Good morning, students. Myself Sanjay Kumar Shina, assistant professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA 6th semester in paper Distributive Computing, third video lecture, we had discussed about interprocess communication topic, and also started new topic, distributed computing paradigm and the socket API. And now I am going to continue discussion last topic, the socket API, and also starting topic, the client server paradigm. Today is fourth lecture of this paper. Okay, first one is the stream mode socket API. Whereas the datagram socket API supports the exchange of discrete units of data, that is datagrams, the stream mode socket API provides a model of data transfer based on the stream mode IO of the Unix operating system. ये का जो टॉपिक है द स्ट्रीम मोड सॉकेट एपीआई, ये द सॉकेट एपीआई जो हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में, उसी का एक पार्ट है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो स्ट्रीम मोड सॉकेट, इसका क्या यूज है? डेटा का ट्रांसफ़र एक्सचेंज करने के लिए। अभी देखिए इसके थ्रू क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रीम बेस्ड मतलब वो एक स्ट्रीम डेटा ट्रांसफ़र का जो एक एक्सचेंज का ये एक मॉडल एक रेडी होगा इसके थ्रू, और इस मॉडल को हम लोग यूज करेंगे डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और ये देखिए हमने लिखा है कि बाय डेफिनेशन ए स्ट्रीम मोड सॉकेट सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ओनली। और ये जो सॉकेट एपीआई है स्ट्रीम मोड, ये हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। इसको अलग अलग हमने यूज के थ्रू इसको हमने अलग अलग पॉइंट वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हमने यूजिंग ए स्ट्रीम मोड सॉकेट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये स्ट्रीम मोड सॉकेट एपीआई यूज हम लोग करते हैं। इन स्ट्रीम मोड इनपुट और आउटपुट डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब जो हम लोग के पास सोर्स डेटा होगा जहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र करना है, डेस्टिनेशन तक को ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो सॉकेट एपीआई के थ्रू हम लोग ये करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, और फिर जहाँ हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है मतलब रीड करना है, वहाँ तक इसको डेस्टिनेशन तक अटैच करेंगे। और नोट दैट कंटिन्यूअस नेचर ऑफ ए स्ट्रीम अलाउज डेटा टू बी इंसर्टेड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीम एट डिफरेंट रेट। और अलग अलग मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है, अलग अलग वो स्पीड से अलग अलग रेट से वो इंसर्ट भी होगा और एक्सट्रैक्ट भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, द यूनिट्स ऑफ डेटा रिटन एंड रीड एंड नीड नॉट मैच। ये ध्यान देना है कि इस एपीआई के थ्रू मतलब जिस ट्रांसफ़र रेट से अगर डेटा रिटन है या रीड हो रहा है तो दोनों मैच करे, कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल की तरह हमने लिखा है 100 बाइट्स ऑफ डेटा रिटन यूजिंग वन राइट ऑपरेशन कैन बी रीड यूजिंग एन ऑपरेशन रीडिंग 20 बाइट्स और फॉलोड बाई अनदर रीड ऑपरेशन यूजिंग 80 बाइट। मतलब 100 बाइट से अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन राइट किया गया है तो हो सकता है कि जब रीड करेगा वो 20 बाइट्स मान लीजिए सपोज डैट कर लिया, फिर वो किसी और ऑपरेशन के लिए 80 बाइट्स का यूज किया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 100 बाइट्स ही एक साथ यूज करेगा। ये भी इसका सॉकेट एपीआई का एक प्रोटोकॉल है, ये है इसका मॉडल का एक जो रेट है, जो मॉडल मतलब का जिसके लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो ए कनेक्शन बिटवीन द सॉकेट इज देन फॉर्म्ड। ये जो स्ट्रीम मोड सॉकेट एपीआई है जनरली एक्सटेंशन है स्ट्रीम मोड आईओ मॉडल का, और इसके थ्रू जो इंडिविजुअली क्रिएट स्ट्रीम मोड सॉकेट एक क्रिएट करता है ये, और एक कनेक्शन बिटवीन द सॉकेट इज देन फॉर्म। और सॉकेट्स के बीच में एक कनेक्शन ये इसका काम है। डेटा जो रीड करेगा और जो रिसीव करेगा सब सॉकेट के थ्रू होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने लिखा है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, दिस इज सिमिलर टू मतलब उसी के पार्ट का जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉकेट के रूप में। दिस इज सिमिलर टू द कनेक्शन ओरिएंटेड डेटाग्राम सॉकेट। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था जो डेटाग्राम सॉकेट के बारे में, वही है, सेम। थोड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये अलग अलग डिस्क्रीट नेचर का जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, द सिंटैक्स ऑफ द एपीआई इज इंटरवीन्ड विद द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जावा में, चूँकि इसका काफ़ी यूज होता है, इसे जावा इसको यूज करता है इस एपीआई को। और देखिए यहाँ पर 2 क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है, सर्वर सॉकेट एंड सॉकेट। द टर्म सर्वर कम्स फ्रॉम द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म। ये जो सर्वर जो टर्म जो आया वो क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से ये एक्चुअली बिलोंग करता है। और इसके थ्रू क्या होगा कि द सिंटैक्स ऑफ द एपीआई देखिए इंटरवीन विद द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म, और ये उसी पैराडिज्म को फॉलो करता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है। इस स्ट्रीम मोड सॉकेट एपीआई में क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ सॉकेट्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉकेट वो सर्वर सॉकेट क्लास,
एंड सेकेंड वन इज सॉकेट क्लास, ओनली सॉकेट क्लास। फर्स्ट जो है उसका काम क्या है, वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, मतलब किस टाइप का, मतलब कनेक्शन को ये करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, जो सर्वर सॉकेट क्लास कहलाता है। और सेकेंड वन इज जो सिर्फ सॉकेट डेटा सॉकेट जो है वो डेटा एक्सचेंज का काम करेगा। तो ये जो इसका पार्ट है, ये जो कि क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कनेक्शन रिक्वेस्ट आर एक्सेप्टेड वन एट ए टाइम। इस एपीआई के थ्रू सर्वर जो है इस्टेब्लिश करेगा सॉकेट को, और जो रिक्वेस्ट होगा, मतलब जो चूँकि रिक्वेस्ट के थ्रू जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है इस एपीआई के थ्रू। कनेक्शन रिक्वेस्टेज आर एक्सेप्टेड वन एट ए टाइम। व्हेन ए कनेक्शन इज एक्सेप्टेड, ए डेटा सॉकेट इज क्रिएटेड फॉर द कनेक्शन। थ्रू द डेटा सॉकेट द सर्वर प्रोसेस कैन रीड फ्रॉम एंड और राइट टू द डेटा स्ट्रीम। इसमें क्या होगा कि जब कनेक्शन के थ्रू जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो डेटा सॉकेट के थ्रू ये जब वहाँ से प्रोसेस को रिक्वेस्ट किया जाए करेगा तो वो रीड करेगा, ठीक है। कब तक, जब तक कि प्रोसेस ओवर ना हो जाए। अब जब ओवर हो जाएगा तो सॉकेट इज क्लोज्ड एंड द सर्वर इज फ्री टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कनेक्शन। मतलब फिर वो नेक्स्ट कनेक्शन के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए वो वेट करेगा और रेडी हो जाएगा। तो ये भी इसका यूज़ है स्ट्रीम मोड एपीआई का। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, व्हेन द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन द टू प्रोसेस। जब ए प्रोसेस दैट विशेज टू कम्युनिकेट विथ ए सर्वर इज नोन एज ए क्लाइंट। अब देखिए ये प्रोसेस है चूँकि जब सर्वर क्लाइंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वहाँ ये देखिए कैसे वर्क करता है। क्लाइंट क्रिएट ए सॉकेट, क्लाइंट क्या करेगा, सॉकेट क्रिएट करेगा भाया कनेक्शन सॉकेट के थ्रू। फिर वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, जैसे ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा द क्लाइंट सॉकेट इज कनेक्टेड टू द सर्व फॉर ए कनेक्शन। फिर वो सर्व करेगा क्योंकि कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेप्ट करना है। फिर देखिए हमने लिखा है वंस द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड द क्लाइंट सॉकेट इज कनेक्टेड टू द सर्वर डेटा सॉकेट। जैसे ही वो क्लाइंट के थ्रू सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा तब वो जो भी डेटा स्ट्रीम का डेटा को रीड करना हो या राइट करना हो उस काम को कम्युनिकेट करेगा जब तक ये कंप्लीट पूरा सेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये पॉइंट में था, जो प्रोसेस को कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका है ऑपरेशंस एंड इवेंट सिंक्रोनाइजेशन। देखिए यहाँ हमने लिखा है पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रीम सॉकेट एपीआई के थ्रू द सर्वर सॉकेट क्लास एंड द सॉकेट क्लास, दो ये मेन क्लास को यूज करता है। सर्वर सॉकेट का काम है जो एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन को, और नेक्स्ट जो है सिर्फ जो सॉकेट जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, मतलब डेटा को एक्सेप्ट करने का, ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। इफ़ नो रिक्वेस्ट इज वेटिंग, अगर मान ली सपोज दैट सर्वर अपना कंप्लीट कर लिया काम और कोई रिक्वेस्ट मान ली नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेगा, वो सस्पेंड कर देगा, मतलब वहाँ रोक देगा उसको। अब यहाँ से रीडिंग फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एसोसिएटेड विद द डेटा सॉकेट। इफ द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वेस्टेड इज नॉट करेंटली प्रेजेंट इन द डेटा स्ट्रीम द रीडिंग प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो रीडिंग प्रोसेस ब्लॉक करेगा तब तक जाके फिर कोई रिक्वेस्ट उसके पास ना आ जाए। तो ये जो हम लोगों ने अभी जो टॉपिक पढ़ा ये स्ट्रीम मोड सॉकेट एपीआई का टॉपिक था। अभी जो हम लोग इसमें आपके जो पॉइंट में है, जो आपके सिलेबस में है सॉकेट एपीआई में ही, सॉकेट्स विथ नॉन ब्लॉकिंग आई ऑपरेशन। देखिए यहाँ हमने लिखा है द एपीआई वी हैव सीन प्रोवाइड्स ए सिंक्रोनस मीन्स नॉन ब्लॉकिंग सेंड ऑपरेशंस एंड सिंक्रोनस ब्लॉकिंग रिसीव ऑपरेशंस। मतलब हम लोग ने पहले एपीआई में पढ़ चुका है जो एसिंक्रोनस, मतलब इसको नॉन ब्लॉकिंग कर सकते हैं, जो ऑपरेशन को सेंड करने का काम करता है, और रिसीव करने का काम कौन करता है, सिंक्रोनस ऑपरेशन जो ब्लॉकिंग है। तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे। यूज दिस एपीआई ए प्रोसेस दैट रीड्स फ्रॉम ए सॉकेट इज सब्जेक्ट टू ब्लॉकिंग। इस एपीआई के थ्रू हम लोग क्या होगा, सॉकेट को वो रीड करेगा और वो ब्लॉकिंग करने का काम करता है, मतलब सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा, जिसको हम लोग सिंक्रोनस कर सकते हैं। टू मैक्सिमाइज कंकरेंसी थ्रेड्स कैन बी यूज सो दैट ए रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म इन ए राइटिंग रेट थ्रेड वाइल ए सेपरेट थ्रेड रिमेन्स एक्टिव। कभी कभी क्या होता है, जब थ्रेड जो हम लोग यूज करते हैं जावा में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ चूँकि वो वेट एक्टिव रहता है, मतलब वो नेक्स्ट टास्क के लिए वेट करता है ताकि फिर से उसको मतलब एग्जीक्यूट करे और फिर से उसको थ्रेड के थ्रू कनेक्ट हो जाए और फिर ऑपरेट करे। तो वो थोड़ा हार्मफुल होता है। देखिए हमने लिखा है हाउएवर इन सम एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ थ्रेड द ओवरहेड इंक्यूर्ड कैन बी हार्मफुल टू द परफॉर्मेंस। मतलब ये उसी को ये ब्लॉक करने का काम करता है ताकि ये फिर से कनेक्ट ना हो जाए और उसको हार्मफुल मतलब ना करे, और ये एप्लीकेशन का मतलब कि वो परफॉर्मेंस पर अफेक्ट ना करे। तो ये ब्लॉकिंग का काम करता है ये सॉकेट एपीआई, इसलिए जावा इसको इस एपीआई को यूज करता है। फिर देखिए हमने लिखा है अल्टरनेटिवली देयर आर सॉकेट एपीआई दैट प्रोवाइड नॉन ब्लॉकिंग आई ऑपरेशन, और ये सॉकेट एपीआई प्रोवाइड करता है नॉन ब्लॉकिंग आई ऑपरेशंस के लिए। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि जो एपीआई का यूज है नाइदर सेंड नॉर रिसीव विल रिजल्ट इन ब्लॉकिंग, मतलब ब्लॉकिंग के दौरान ये ना सेंड करेगा और ना ही ये रिसीव करेगा।
इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिसीविंग प्रोसेस। बस ये इसका खाली एक इसका कंपलसरी है, नेसेसरी है, जो नोटिफाइड करेगा, मतलब डेटा वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वो उसका प्रोसेस को ये एक नोटिफिकेशन करते रहेगा ताकि ये पता चले कि हाँ डेटा वहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँचा कि नहीं पहुँचा। एसिंक्रोनस सॉकेट आर अवेलेबल विथ, जो देखिए अलग अलग हमने यहाँ ओएस को यहाँ दिखाया है, जो 1.4 जावा डॉट नियो अलग अलग पैकेज में ये नॉन ब्लॉकिंग आई ऑपरेशन का यूज़ ये किया जाता है। और इसी द सॉकेट एपीआई के अंदर लास्ट एक टॉपिक है सिक्योर सॉकेट एपीआई। देखिए हमने लिखा है व्हेन वी आर सॉकेट वर्किंग विद सॉकेट एपीआई वी शुड बी अवेयर दैट सिक्योर सॉकेट एपीआई एग्जिस्ट। जब भी हम लोग सॉकेट एपीआई का बात करते हैं तो वहाँ ध्यान रखना है कि सिक्योर सॉकेट एपीआई जरूर वहाँ होगा, ठीक है। इसका देखिए क्या यूज है, विच आर सॉकेट एपीआई इनहैंस्ड विद डेटा सिक्योरिटी मेजर। इसका यूज है डेटा सिक्योरिटी का, ये मेजरमेंट का काम करता है, ठीक है। इसमें ये क्या करेगा, जो भी सिक्योरिटी का जो प्रोसेस होगा उसको ये मेंटेन करता है। जैसे डेटा एक्सचेंज होगा, देखिए हमने लिखा है जो बीट स्ट्रीम के थ्रू ये जब डेटा ट्रांसफ़र होगा, जब भी डेटा का नेटवर्किंग के थ्रू ये डेटा ट्रांसफ़र होगा बीट वाइज, जैसे हमने लिखा है कि इट इज़ रिस्की टू यूज सॉकेट टू ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा। जैसे बहुत ऐसे डेटा है जिसका यूज और इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना है, ऑथेंटिकेशन को देखना है, उस जगह ये सॉकेट एपीआई का काम हम लोग करेंगे। इसमें एक पार्ट है द सिक्योर सॉकेट लेयर। ये नेट एस्केप कम्युनिकेशन के थ्रू एसएसएल शॉर्ट में बोलते हैं, ये इंटरनेट में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज ही है कि ये जो जितने भी इंक्रिप्शन और डेटा इंक्रिप्शन का जो यूज है, डेटा जो एक्सचेंज होगा उसको ये एक तरह से प्रोटोकॉल, एक तरह से इस प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ उसको सेव करेगा। देखिए हमने लिखा है कि आपको व्हेन रन विथ द एसएसएल प्रोटोकॉल सेलेक्टेड, जब इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, देन ब्राउज़र विल ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड डेटा यूजिंग द एसएसएल सॉकेट एपीआई। खास करके देखिए हमने लिखा है कि बहुत सारे वेबसाइट जो है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल यूजर इन्फॉर्मेशन। जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, जैसे हम लोग आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो वो जो हम लोग जो हाँ पासवर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो सबको ये जो एसएसएल सॉकेट जो एपीआई है और जो सिक्योर सॉकेट एपीआई है, ये उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करके और उसको एक तरह से वो प्रोटेक्शन का काम करता है। लास्ट इसमें एक टॉपिक है उसी के पार्ट है द जावा सिक्योर सॉकेट एक्सटेंशन JSSC। ये भी इसका जावा का देखिए पैकेज है, क्योंकि जावा इसीलिए आज पॉपुलर है ताकि ये SSL और TLS जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को ये फॉलो करता है और प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर ऑथेंटिकेशन, मैसेज इंटीग्रिटी सबको ये फॉलो करता है और ये एक तरह से सपोर्ट करता है ये दोनों प्रोसेस को और सिक्योर बनाता है। इसीलिए ये जावा भी इसको इस सिक्योर सॉकेट एपीआई को यूज़ करता है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक द सॉकेट एपीआई कंप्लीट हुआ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आपका इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है बैकग्राउंड, जानना है इसके बारे में। देखिए हमने लिखा है द क्लाइंट सर्वर हैज मल्टीपल मीनिंग्स इन कंप्यूटिंग। इट कैन रेफर टू ए नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर द कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क फंक्शन इन डिफरेंट रोल इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। क्लाइंट सर्वर का बहुत सारा मीनिंग है कंप्यूटिंग में, मतलब ये अलग अलग फंक्शन करता है, अलग रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज जो उसको शेयर का काम करता है। इन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए सर्वर if it is dedicated to managing resources such as printer or file so that other computer called clients। अब देखिए क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है, हालांकि ये सब दोनों में ही कंप्यूटर है, लेकिन ये डेडिकेशन का काम करता है। जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे कई सारे कंप्यूटर्स में प्रिंटर कनेक्टेड है, कई सारे कंप्यूटर से ये अटैच होगा और उसको शेयरिंग करेगा, जिसको क्लाइंट्स कर सकते हैं हम लोग। द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑल्दो रिलेटेड टू द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म इज पैटर्न, और ये क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसी से रिलेटेड है, मतलब पैराडिज्म को ही फॉलो करता है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग द क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म, ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें क्या होता है, एक सर्वर जिसको हम लोग सर्वर कर सकते हैं शॉर्ट में, सर्वर प्रोसेस ये डेडिकेटेड करता है मैनेजिंग एक्सेस टू सम नेटवर्क सर्विस वाइल क्लाइंट प्रोसेस कॉल्ड क्लाइंट। सर्वर का क्या काम है, जितने भी नेटवर्क में सर्विस जितने भी होंगे उसको मैनेज करेगा, एक्सेस के लिए उसको सपोर्ट करेगा। और जो इसका देखिए और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जो आपको एक्सेस करेगा सर्वर, जो नेटवर्क सर्विस के थ्रू जो कनेक्टेड है जो क्लाइंट्स, उसको ये सपोर्ट करेगा। देखिए हमने एक डायग्राम यहाँ दिखाया है, एक तरह से सर्वर होस्ट है और एक देखिए क्लाइंट होस्ट है। इसको ये देखिए ध्यान दीजिए, क्लाइंट जो कलर हमने क्लियर कर दिया, रेड जो कलर एरो दिख रहा है सर्वर होस्ट में वो रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब क्लाइंट होस्ट से रिक्वेस्ट जा रहा है। फिर यहाँ देखिए क्लाइंट प्रोसेस एक में एक अलग अलग है,
सर्वर प्रोसेस, देखिए वहाँ ब्लू रंग का जो कलर देख रहे हैं आपको, देख रहे हैं। फिर एक सर्विस, मतलब क्लाइंट होस्ट से अलग अलग रिक्वेस्ट जा रहा है और सर्वर होस्ट उसको मतलब सर्विस दे रहा है। एक सिंपल यहाँ हमने कॉन्सेप्ट को दिखाने का प्रयास किया है। अब इसी में देखिए एक टॉपिक है, चूँकि जब क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म जब फॉलो करता है तो उसमें इशूज़ क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए हमने अलग अलग इशूज़ के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। पहला जो टॉपिक है आपका, जो इशू आते हैं सर्विस सेशन। देखिए डायग्राम में ही जैसे आपको देखिए सर्विस मैनेज्ड बाई, हमने लिखा है फिगर 1 में, द सर्विस मैनेज्ड बाई ए सर्वर मे बी एक्सेस्ड बाई मल्टीपल क्लाइंट्स हु वांट टू यूज़ द सर्विस। मतलब एक ही सर्वर में कई सारे क्लाइंट होंगे जो सर्विस का वो चाहेंगे, सर्विस ले रहे हैं उनसे, और एक साथ मतलब कई बार कंकरेंटली मतलब सबका सर्विस रिक्वेस्ट आएगा। सर्वर का काम है सारे को सर्विस देना। ईच क्लाइंट विच सर्विस बाय द सर्वर इंगेजेस सेपरेट विद इंडिपेंडेंट सेशन, और सभी का सेशन अलग अलग होगा। जैसा क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर अपना, उसको रिक्वेस्ट के रूप में अकॉर्डिंग उसको वो सर्विस देते जाएगा। सबका अपना अलग अलग डिजायर होगा। फिर देखिए हमने एक फिगर 2 आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है हमने। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा कि एजुकेशन फ्लो कैसे कर रहा है सर्वर प्रोसेस के थ्रू। वंस स्टार्टेड ए नेटवर्क सर्वर प्रोसेस रन इंडिफिनिटली, मतलब जब एक बार सर्वर के थ्रू जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा सेशन उसका, क्लाइंट जब तक उससे रिक्वेस्ट करते रहेगा तब तक वो उसको सर्विस देते रहेगा। मतलब वो कंडक्ट करता रहेगा सर्विस सेशन। तो देखिए स्टार्ट सर्विस हमने दिखाया, फिर दिखाया एक्सेप्टेड क्लाइंट्स रिक्वेस्ट फॉर सेशन, फिर दिखाया हमने क्लाइंट कंडक्ट ए सेशन विद द क्लाइंट, मतलब वो कंटिन्यू चलता रहेगा और ये एजुकेशन चलता रहेगा। तो इसमें देखिए अब ये नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसी का जो आपका पॉइंट है, जो इश्यूज आते हैं, द प्रोटोकॉल फॉर ए सर्विस। ये एक प्रोटोकॉल के थ्रू सारा होता है, जो अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा सर्विस सेशन में। इसमें देखिए क्या प्रोटोकॉल है, ये हाउ द सर्विस टू बी लोकेटेड, मतलब सर्विस को कैसे उसका लोकेशन सबसे पहले देखा जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसका सीक्वेंस रखेगा जो भी कम्युनिकेशन होगा। एंड थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज, और कैसे इंटरप्रेट करा डेटा एक्सचेंज को, वो उसको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। और देखिए इसका नेक्स्ट जो है पॉइंट है लोकेटिंग द सर्विस, उसी का पार्ट है। क्योंकि सर्विस वहाँ सबसे पहले हमने डिस्कस किया, एक मैकेनिज्म होगा जो सर्विस को एक लोकेट करेगा कि कैसे कौन उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए हमने लिखा होस्ट नेम, जैसे प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होगा, जैसे HTTP और FTP में यूज होता है, ठीक है। उस तरह से यहाँ भी पोर्ट और सबको आइडेंटिफाई करेगा किस TCP के थ्रू वो आ रहा है। HTTP का पूरा पोर्ट नंबर को पूरा एक्सेस करेगा, पूरा सर्विस को वो लोकेट करेगा, और एट ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ से ये पूरा एक रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इसके थ्रू वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा इस प्रोटोकॉल के थ्रू। थर्ड वन इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड इवेंट सिंक्रोनाइजेशन। इस मॉडल के थ्रू देखिए लास्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिगर दिखेगा। यहाँ एक जो हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसको ये थ्रू ये यहाँ काम करेगा। वो रिक्वेस्ट होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर का काम क्या है, रिस्पॉन्स लेना, और ये रिपीटेडली चल रहेगा, इन्फिनिटली चलेगा जब तक कि सेशन ओवर ना हो जाए। देखिए आपका जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये एक दिख रहा है। देखिए क्लाइंट जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, रिक्वेस्ट 1, रिस्पॉन्स 1, फिर रिक्वेस्ट 2, अलग अलग सर्वर में क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा। तो देखिए अलग अलग पैरेलल ये चलता रहेगा जब तक कि ये कंप्लीट आपका ना हो जाए। लास्ट पॉइंट है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल डेटा रिप्रेजेंटेशन, और इसके थ्रू ये एक पूरा सिंटैक्स और रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, पूरा एक कंप्लीट एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, जो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड टेक्स्ट बेस, ये तीनों प्रोटोकॉल को ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉलो करेगा। तो इस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट जो बचा जो इसका इस पैराडिज्म में है वो अगले क्लास हम लोग करेंगे। थैंक यू।